हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का बजट जो 2024-25 के लिए है। आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो UP PCS हो या RO ARO हो, UP PCS या RO ARO हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है और इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बजट को देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो बजट 5 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया है, जो 2024-25 के लिए है। ठीक है, जो इतिहास में मतलब उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कितना है? 7.37 लाख करोड़ रुपए। 7.36 लाख करोड़ रुपए। 7.36 लाख करोड़ रुपए है, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। वही बात करते हैं 2023-24 की, तो वो था 6.90 लाख करोड़ रुपीज़। 6.90 लाख करोड़ रुपीज़, जो 1952 में जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था उत्तर प्रदेश का, वो कितना था? 149 करोड़ रुपीज़। 149 करोड़ रुपीज़ था। जो हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने पाँचवीं बार बजट को प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश को बजट को 5वीं बार प्रस्तुत किया है सुरेश खन्ना जी। बजट का प्रावधान आर्टिकल 112 में है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय वार्षिक विवरण कहते हैं। वित्तीय वार्षिक विवरण आर्टिकल 112 में दिया गया है, पर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे बजट कहते हैं। तो हम देखते हैं इस बार की योजनाओं में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो 24,863 करोड़ रुपए। मतलब जो नंबर्स लिखे हुए हैं पॉइंट के बाद, वो पढ़ना याद करना ज़रूरी नहीं, इतना डाटा हमें याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो ज़रूरी है वो याद रखेंगे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए हमको याद रखना है। टोटल योजनाओं में कितने रुपये इन्वेस्ट करने की बात की गई है? 24,863 रुपये। 24,863 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। वहीं राजस्व व्यय की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो 5.32 लाख करोड़ रुपीज़। 5.32 लाख करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। वही बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2.03 लाख करोड़ रुपीज़। 2.03 लाख करोड़ रुपीज़ व्यय की बात की गई है। वही बात करते हैं राजस्व बचत रेवेन्यू सरप्लस की बात करते हैं, तो 74,147 करोड़ रुपये। 74,147 करोड़ रुपीज़ खर्च करने की बात कही, जो GSDP का 2.27 यानी कि 2.97% है। जो GSDP का कितना है? 2.97% है। वही बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है? 86,530। 86,530 जो GSDP का 3.46% है। जो GSDP का 3.46% है। बात करते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया, कहाँ कहाँ पे खर्च करना है बजट को, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण के लिए, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण की बात करते हैं। ये क्या होता है? हमारा डिजिटल बैंकिंग को लेकर, ये डिजिटल बैंकिंग को लेकर काम किया जाएगा। उसके लिए 1,000 करोड़ रुपये अलाउ किए गए हैं। 1,000 करोड़ रुपीज़ अलाउ किए गए हैं, जिसमें क्या कहा गया है? डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात की गई है। वहीं ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए ई गवर्नेंस के लिए दिए गए हैं, जिससे क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी और दक्षता आएगी। ठीक है, वहीं प्रदेश में MSME की इकाइयों को कितना एलोकेट किया गया है? 96 लाख इकाइयाँ। 96 लाख इकाइयाँ हैं। 96 लाख इकाइयाँ हैं। इसमें से प्रत्येक प्रदेश के उद्यमियों द्वारा निर्यात पर 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए निर्यात की बात की गई है लगभग। वहीं बेरोजगारी दर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2.4
परसेंट 2.4%। बेरोजगारी दर बहुत तेज़ी से घटने वाले देश के मतलब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का एक अच्छा स्थान है। जो बेरोजगारी से कितने लोग बाहर निकल गए हैं? 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर आए हैं। 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का बताता है। वहीं कृषि सुधार में कितना रुपए एलोकेट किया गया है? कौन कौन सी योजनाएं? तो फसल बीमा योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए दिए गए। इसका उद्देश्य किसानों के जोखिम से बचाना होता है, जैसे बाढ़, सूखा, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे जो फसल को नुकसान होता है उनकी भरपाई करने के लिए फसल बीमा योजना के थ्रू 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं, मतलब बाजार मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होगा, स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा होगा, गोदामों का निर्माण किया जाएगा जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। वहीं कृषि और किसान कल्याण के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं किसान ऋण मोचन योजना के थ्रू। तो किसान ऋण मोचन योजना का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है, ये भी पूछा जा सकता है। वही कृषि और किसान कल्याण में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए और किसान कल्याण निधि में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान कल्याण निधि के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं बात करते हैं शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रावधान किया गया है कि इतने खर्च किए जाएंगे। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। वहीं अनुसंधान और नवाचार में, रिसर्च एंड इनोवेशन में 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षण प्रशिक्षण में 400 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा और कौशल में 1500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और कौशल में 1500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए 800 रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए 200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। नवजात शिशु और मातृत्व देखभाल के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आधुनिक अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2,500 करोड़ रुपए। राज्य भर में 10 नए आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, ये बजट में बताया गया है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 200 करोड़ में से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर इसमें हरित ऊर्जा के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल संरक्षण योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये डाटा याद करना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है। वन क्षेत्र के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए 500 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए। महिला और बाल विकास महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिससे क्या शुरू किया जाएगा? महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिससे महिला उद्यमियों को ऋण और प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकें आसानी से। वहीं बाल सुरक्षा और पोषण कार्यक्रम के थ्रू
500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। बालिका शिक्षा के लिए, बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलर के रूप में 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि मुफ्त शिक्षा की बात की गई। महिला सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना 500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना 500 करोड़ रुपए। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए। अभियांत्रिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी, आईटी पार्कों का निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपए, आईटी पार्कों के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपए हैं। वहीं स्टार्टअप और नवाचार के लिए 1,500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ रुपए। युवा और खेलकूद के लिए मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना 200 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना 200 करोड़ रुपए। ग्रामीण खेल परिसरों के निर्माण के लिए 3,000 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए। ग्रामीण खेल परिसरों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, हवाई अड्डा और हेलीपोर्ट परियोजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं लॉजिस्टिक और औद्योगिक पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए। सड़क और परिवहन विकास 10,000 करोड़ रुपए, जिससे नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं में जैसे वृद्धा पेंशन योजना 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानून और सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पुलिस बल का आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए। सीसीटीवी नेटवर्क विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए। सीसीटीवी नेटवर्क जितना है उसको पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पूरे शहर में स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए, परिवहन और बुनियादी ढांचा के लिए 5,000 करोड़ रुपए, राज्य और हाईवे एक्सप्रेस के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपए। ये डाटा बहुत ज़रूरी है। वहीं बात करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। यूपी सरकार द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद के अंदर। ये करंट के क्वेश्चंस है। यूपी सरकार द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया। वहीं 2022-23 में पीएम फसल योजना के तहत क्षतिपूर्ति 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति 831 करोड़ रुपए 10 लाख किसानों को दिए गए थे। 831 करोड़ रुपए और 10 लाख किसानों को। निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 की गई। 31,28,000 लाभान्वित हुए हैं। 31 लाख। महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहयोग हेतु 200 उत्पाद समूह गठन का लक्ष्य रखा। 200 उत्पाद समूह गठन का लक्ष्य रखा था। रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष में आर्थिक क्षतिपूर्ति। 1 लाख से 10 लाख रुपए। जघन्य अपराध करने पर जब होता है तो उसे 1 लाख से 10 लाख रुपए उस इंसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश 8.32 करोड़। ई श्रम पोर्टल पर
पंजीकरण कराने वाले हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना में यूपी द्वितीय स्थान पर रहा 1.90 करोड़ नामांकन के साथ। प्रमुख बजट प्रस्ताव, जल जीवन मिशन सबसे ज़्यादा अलॉकेट किया गया है किसके लिए? अगर बात करते हैं किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा मतलब दिया गया है तो वो है जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए। वहीं सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 7,350 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के लिए शहरी क्षेत्रों में 3,948 करोड़ रुपए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 2,441 करोड़ रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,441 करोड़ रुपए। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये पहले बता चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 322 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना परियोजना 322 करोड़ रुपए। राज्य राजमार्ग चौड़ीकरण 2,881 करोड़ रुपए। 2,881 करोड़ रुपए। धर्मार्थ मार्ग 1,750 करोड़ रुपए। 1,750 करोड़ रुपए। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नहर या सरकारी नलकूप के लिए 1,100 करोड़ रुपए यानी कि 1,100 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,020 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात की है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1,050 करोड़ रुपए। जेवर इंटरनेशनल 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए होते हैं। असाध्य रोग मुक्त चिकित्सा 125 करोड़ रुपए 125 करोड़ रुपए। पीएम कुसुम योजना के लिए 1,100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए। यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 60 करोड़ रुपए। यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 60 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नहर शहर योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नहर शहर योजना 3,000 करोड़ रुपए। वहीं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 914 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानपुर मेट्रो स्टेशन के लिए 395 कानपुर मेट्रो स्टेशन के लिए 395। वहीं आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए 346 करोड़ रुपए। अयोध्या विमान के लिए 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए। रोप वे विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। ठीक है। अमृतकाल 2.0 योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए 4,500 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,708 करोड़ रुपए 2,708 करोड़ रुपए। वहीं अर्बन फ्लड के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अर्बन एरियाज में अगर फ्लड आती है, बाढ़ आती है तो 1,000 रुपये अलाउट किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास 675 करोड़ रुपए हैं। राज्य स्मार्ट सिटी 4,400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए। पूर्वांचल विकास निधि 575 करोड़ पूर्वांचल विकास निधि 575 करोड़ पूर्वांचल विकास निधि 575 करोड़। बात करते हैं बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए।
बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 5060 करोड़ रुपए 5060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात की गई है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए के आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन योजना 1170 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन योजना 1170 करोड़ रुपए। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए। सामाजिक वानिकी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए है। महाकुंभ 2025 के विविध कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछले वर्ष के मुकाबले हवाई यात्रा में वृद्धि के लिए 19.2% की वृद्धि देखी गई है। इस बार लोग ज़्यादा कर रहे हैं। सोलर पावर लक्ष्य कितना रखा गया है? 22,000 मेगावाट का। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2024-25 में 5.1% अनुमानित है। 5.1% कृषि क्षेत्र में वृद्धि। वहीं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम 2022-23 के लिए 28,900 मेगावाट। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम 2022-23 के लिए 28,900 मेगावाट। 2016 से 17 के लिए 28,900 मेगावाट। वहीं 2023-24 का लक्ष्य रखा गया है 31,500 मेगावाट का। प्रमुख विभागों को आवंटित किए गए, जैसे सबसे ज़्यादा ये पढ़ा चुके हैं। सबसे ज़्यादा सर्व शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए 76,000 करोड़ रुपये, 76,035 करोड़ रुपये। ठीक है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में 57,071 करोड़ रुपये, 57,071 करोड़ रुपये। पुलिस विभाग के लिए 39,516। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस विभाग को। शिक्षा, ऊर्जा और पुलिस। बजट 2024-25 योजनाओं के अंक। जल जीवन मिशन सबसे ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपये। वहीं सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़ रुपये। पेंशन सामाजिक क्षेत्र 72,620 करोड़ रुपये। 72,620 करोड़ रुपये। नहीं, 12,620 करोड़ रुपये, सॉरी। मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपये। मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपये। बजट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी चीज़ें पूछी जानी थी वो सब हमने बता दी है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं अगर पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पैसा रुपया आता कहाँ से है? आता कहाँ से है? अगर हम बात करते हैं रुपया आता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा कर राजस्व। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ से आता है? कर राजस्व। कर राजस्व की बात करते हैं तो कर राजस्व से मान लेते हैं 100% था, 100% में से 31% कर राजस्व के रूप में आता है। सबसे ज़्यादा कर राजस्व के रूप में आता है। अगर वहीं जाने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा जाएगा कहाँ पैसा? तो सबसे ज़्यादा पूंजीगत व्यय में जाता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का रुपया जाता कहाँ पे है? तो जाता कहाँ पे है? अगर जाता की बात करेंगे तो 21% रुपया लगभग जाता है पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय में खर्च किया जाता है। पूंजीगत व्यय में खर्च किया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आई थिंक बजट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना अगर पढ़ लिया आप लोगों ने तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।